हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में KTC के आज के सेशन में। आज है मंगलवार 28 अप्रैल 2026, वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी संवत 2083। आज का सेशन हमारे काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है क्योंकि किसी फैमिली फंक्शन की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। तो अब हम आज से वापस अपनी कक्षाओं का सिलसिला जारी रखेंगे। अब हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और सुजसी बुलेटिन का एनालिसिस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिवस विशेष में देखें तो परशुराम द्वादशी मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन परशुराम द्वादशी मनाई जाती है। ग्राम 2026 इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 26 अप्रैल को बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में 26 अप्रैल 2026 को ग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। राजस्थान को कृषि तकनीकी एग्री टीच के क्षेत्र में वैश्विक मंच बनाना इसका उद्देश्य रहा है। प्रमुख घोषणा इसके अंतर्गत की गई है। 23 मई से 25 मई तक जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में 23 से 25 मई तक एग्रीटेक मीट का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम देखें तो तकनीकी और कृषि में मुख्यमंत्री ने एग्रीटेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जोर दिया है ताकि खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाया जा सके। खेती में AI के उपयोग पर जोर दिया है। वर्तमान में राजस्थान में 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। लक्ष्य रखा गया है 2027 तक सभी जिलों में ये सुविधा उपलब्ध हो। जल प्रबंधन में देखें तो राज्य सरकार राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो ERCP है जैसे कार्यों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था सुधार कर रही है। उत्पादन में अग्रणी रही है राजस्थान। बाजरा, सरसों, तिलहन फसल, ज्वार, इसबगोल, जीरा, धनिया, मेथी जैसे उत्पादों में देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन, जैविक खेती और मसाला पार्कों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। इस जो एग्रीटेक मीट का आयोजन हुआ है ग्राम 2026 के तहत बेंगलुरु में, उसमें कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई है। तो हम देखें तो कृषि और उद्यानिकी मंत्री राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा जी हैं। नेक्स्ट हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण हुआ है। 133वें संस्करण का आयोजन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर में इस कार्यक्रम को सुना। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के काले हिरण और घोड़ावन संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों का जिक्र मन की बात के 133वें संस्करण में उन्होंने जिक्र किया है। नेक्स्ट हम देखें ग्राम रथ अभियान 2026। ग्राम रथ अभियान जो ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है उसके तहत ग्राम रथ अभियान चलाया जाएगा जिसका प्रारंभ 27 अप्रैल 2026 से होगा। उद्देश्य है राज्य सरकार की कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को सीधे गांव-गांव तक पहुंचाना। प्रमुख नेतृत्व इसमें मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास, सूचना जनसंपर्क विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा इसमें प्रमुख नेतृत्व कर रहे हैं। प्रशासनिक निर्देश उन्होंने दिए हैं सभी जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिलों के लिए रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए। अभियान की सफलता के लिए कुल 13 विभागों को समन्वय के साथ काम करने के लिए और प्रतिदिन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्य सचिव और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा द्वारा इसमें 13 जो ग्राम रथ अभियान उसमें 13 विभाग मिलकर कार्य करेंगे समन्वय के साथ। नेक्स्ट हम देखें अभियान की कार्य योजना। तो यह अभियान प्रदेश के 183 ग्रामीण बहुल विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। प्रचार प्रसार देखें तो 27 अप्रैल से 15 मई तक चलने वाले इस अभियान में ग्राम रथ प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों में जाएंगे। अर्थात जो ग्राम रथ होंगे जो राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट की स्कीम्स और सुविधाएं उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में जानकारी लोगों को उपलब्ध कराएंगे गाँवों में। 27 अप्रैल से 15 मई तक चलाया जाएगा और एक दिन में 4 से 5 ग्राम पंचायतों में ग्राम रथ जाएंगे। तकनीकी जुड़ाव देखें तो जयपुर में 23 से 25 मई तक होने वाले ग्राम 2026 के आयोजन के बारे में किसानों को जागरूक किया जाना इसका उद्देश्य है। लोक मनोरंजन और संवाद, लोक कलाकारों द्वारा कला जत्था के माध्यम से संध्या चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गाँवों में LED स्क्रीन के माध्यम से मुख्यमंत्री का संदेश और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। फीडबैक और समाधान देखें तो स्थानीय ग्रामीणों से जुड़ाव
करने के लिए, उनसे सुझाव लेने के लिए सुझाव पेटिका रखी जाएगी। ग्राम रथ के अंतर्गत संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधन किया गया था और उन्होंने जो राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो हैं उनका अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया था मुख्यमंत्री निवास पर। इसका आयोजन 26 अप्रैल को इसका आयोजन मुख्यमंत्री निवास पर किया गया। जो वीडियो के अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन इसमें मुख्यमंत्री जी ने जो वीडियो को ग्राम विकास की रीढ़ बताया है। मुख्य विषय इसका था गांव के विकास का आधार ग्राम विकास अधिकारी। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री निवास पर 26 अप्रैल को। प्रशासन का मूल मंत्र नागरिक देवो भव होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने यह प्रमुख वक्तव्य दिया था। मुख्यमंत्री ने वीडियो को सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 23 से 25 मई तक जयपुर में आयोजित होगी, जिसमें वीडियो सक्रिय भूमिका निभाएंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। कर्मचारियों कल्याण और पदोन्नति की गई है, जिसमें समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। प्रमोशन के लिए 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। वरिष्ठ पद का सृजन किया गया है। कैडर को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद का सृजन किया गया है। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बजट वर्ष 2026-27 में पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े मुद्दों के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन का निर्णय लिया गया है, जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी। ग्रामीण विकास और योजनाओं का क्रियान्वयन वीडियो द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्वामित्व योजना जैसी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना रखा गया है। विकसित ग्राम शहरी वार्ड हर गांव और वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान शुरू किया गया है। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजीविका के माध्यम से सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने ये जानकारी वीडियो अभिनंदन कार्यक्रम में दी थी। IPL मुकाबले में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति। IPL का आयोजन जो राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद के बीच मैच हुआ था, उसका आयोजन SMS स्टेडियम जयपुर में किया गया था। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी थे। समारोह के समापन पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को निम्नलिखित अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें मैन ऑफ द मैच ईशान किशन को, ग्रीन डॉट बॉल जोफ्रा आर्चर को हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई और युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जो लुप्तप्राय जंतु है सियाह घोष, जिन्हें हम केराकल भी कहते हैं, उनके संरक्षण के लिए नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। मुख्य जीव हम देखें तो सियाह घोष केराकल, यह रेगिस्तानी का एक दुर्लभ और रहस्यमय शिकारी जंतु है। देश का पहला व्यवस्थित नेशनल मास्टर प्लान तैयार किया गया है इसके संरक्षण के लिए। राजस्थान की भूमिका देखें तो हाल ही में जैसलमेर की शाहगढ़ बल्ज रामगढ़ की धरोहर में पुख्ता सबूत मिलने के बाद राजस्थान को इनके संरक्षण का मुख्य केंद्र बनाया गया है, सियाह घोष केराकल के संरक्षण के लिए। मैपिंग और डेटा। कोयम्बटूर स्थित एसेसियोन देश भर में सियाह घोष के ठिकानों की मैपिंग करेगा। विशेषज्ञ पता लगाएंगे कि यह जीव केवल घने जंगलों तक सीमित है या खेतों और झाड़ियों में भी ठिकाने बना रहा है। तकनीक का प्रयोग। बॉर्डर पर रेडियो कॉलरिंग के जरिए इनकी मौजूदगी का पता चला है। इसी डेटा के आधार पर इनकी संख्या का आकलन और दीर्घकालीन योजना लागू होगी। कोयम्बटूर स्थित एसेसियोन सियाह घोष के ठिकानों की मैपिंग करेगा। वैज्ञानिक अध्ययन देखें तो भारतीय वन्य जीव संस्थान के निदेशक डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज के अनुसार इस प्लान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जल्दी इनकी डाइट, खान पान और व्यवहार पर वैज्ञानिक डेटा जुटाया जाएगा। संरक्षण का उद्देश्य है कि विलुप्त होने से बचाना और इनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना। राजस्थान पर्यटन का डेटा डिकोड किया गया है। 2025-26 का राजस्थान पर्यटन का डेटा हम देखें तो कुल पर्यटक रहे हैं साल 2025 में कुल 25.44 करोड़ पर्यटक राजस्थान आए, जिनमें 25.25 करोड़ घरेलू और 19.45 लाख विदेशी पर्यटक शामिल थे। वृद्धि दर देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों की संख्या में 9.60% का उछाल दर्ज किया गया। धार्मिक पर्यटन में हम देखें तो खाटू श्याम जी सीकर
राज्य का सबसे व्यस्त गंतव्य जहां 2.58 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे 2025 में, पुछरिका लोठा डीग। यह नया उभरता हुआ केंद्र बना है जहां 1.47 करोड़ पर्यटक आए। थर्ड है पुष्कर अजमेर, यहाँ 1.32 करोड़ पर्यटक ने हाजिरी लगाई है। ऐतिहासिक और विरासत के स्थलों में हम देखें तो जैसलमेर का किला स्मारकों की श्रेणी में 41.52 लाख पर्यटकों के साथ शीर्ष पर है। जयपुर हवा महल और आमेर दोनों पर्यटक स्थलों में 36.39 लाख पर्यटक। चित्तौड़गढ़ इसी जिले में पर्यटकों की ग्रोथ रेट में सर्वाधिक वृद्धि और प्रगति दर्ज की गई है। विदेशी पर्यटकों का रुझान और लग्जरी पर्यटन। विदेशी पर्यटक इनकी संख्या में 6% की हल्की गिरावट देखी गई है, लेकिन लग्जरी पर्यटन में राजस्थान अब भी नंबर 1 पर है। पसंदीदा शहर में हम देखें तो जयपुर सबसे पसंदीदा रहे, उसके बाद उदयपुर, लेक सिटी और जोधपुर ब्लू सिटी का स्थान आता है। डेस्टिनेशन वेडिंग में टॉप 5 डेस्टिनेशन वेडिंग में राजस्थान भी शामिल हो गया है। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन 26 अप्रैल को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ किशनराव वांगड़े थे। विशिष्ट अतिथि वासुदेव देवनानी जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं वो इसमें थे। मथुरा नागदा रेल लाइन परियोजना का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत भरतपुर की रेल कनेक्टिविटी में बड़े बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण लिया है। राष्ट्रीय दर्जा देखें तो मथुरा नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का और विशेष रेल परियोजना घोषित किया गया है। यह परियोजना लगभग 858 किलोमीटर लंबी है, जो नागदा MP से मथुरा UP तक कोटा और भरतपुर होते हुए गुजरेगी। समानांतर ट्रेनों की आवाजाही से सिग्नल पर इंतजार खत्म होगा, ट्रेनों की औसत गति बढ़ेगी, लेट लतीफ़ी कम होगी, व्यापार और पर्यटन को सीधा बढ़ावा मिलेगा। भारत की राजपथ गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद अब भूमि अधिग्रहण और निर्माण में तेजी आएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में विकास के लिए तो राजस्थान चिकित्सा सर्वे 2025-26 हुआ है, जिसमें नेशनल सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा हालिया सर्वे किया गया है, जिसमें राजस्थान में इलाज काफ़ी किफ़ायती हुआ है। रैंकिंग देखें तो सस्ते इलाज में राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। सस्ते इलाज में खर्चे का औसत देखें तो राजस्थान में भर्ती मरीज का औसत खर्च 21,829 रहा है, जो राष्ट्रीय औसत 37,858 से 42% कम है। सरकारी बनाम निजी, राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में औसत खर्च 4,625 से देश में 12वां स्थान है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों का खर्च देश में सबसे कम है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और निःशुल्क दवा योजना इसका मुख्य कारण रहा है। पर्यावरण और वानिकी में डबल ब्लास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। राजस्थान के पथरीली वन क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए वन विभाग ने एक अभिनव पहल की है। पथरीले क्षेत्रों में पेड़ लगाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर पेड़ लगाते भी हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, इस वजह से वहाँ डबल ब्लास्टिंग की जाएगी, जिससे गहरा खड्डा होगा और पेड़ों को संरक्षण में वृद्धि होगी। राज्य के लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर के पथरीले और हार्ड पैन कठोर जमीन वाले क्षेत्रों में पौधारोपण को सफल बनाना इसका उद्देश्य, जिसमें डबल ब्लास्टिंग की जाएगी। गहराई तक ड्रिल कर नियंत्रित धमाका किया जाता है, जिससे जमीन अंदर तक भुरभुरी हो जाती है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इससे पौधों की जड़ें गहराई तक जा पाएगी। जल प्रबंधन के लिए बांसवाड़ा का जल स्वयं सेवक मॉडल, जिसके बारे में हम देखें तो बांसवाड़ा में जल स्वयं सेवक मॉडल लागू किया गया है, जिसमें जिला पेयजल प्रबंधन में जन भागीदारी का नया उदाहरण पेश कर रहा है। नवाचार देखें तो प्रदेश का पहला जिला है बांसवाड़ा, जहां हर गांव में ग्राम जल स्वयं सेवक विलेज वाटर वॉलंटियर बनाए गए हैं। कुल स्वयं सेवक हैं 1,495। जिले के प्रत्येक गांव में से एक। मुख्य कार्य रहेगा हेडपंप खराबी, पाइपलाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और जल स्रोतों के सूखने की सूचना विभाग को देना। यह जनता और प्रशासन के बीच मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। यह बांसवाड़ा राज्य का पहला जिला ऐसा बना है जो जल स्वयं सेवक की नियुक्ति की है। विश्व नृत्य दिवस का आयोजन किया गया था, जिसके तहत जवाहर कला केंद्र में जयपुर घराने के कथक और राजस्थान के लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। 38 नृत्य कलाकार और 7 संगत कलाकार इसमें नृत्य की प्रस्तुति देंगे। विश्व नृत्य दिवस के उपलक्ष्य पर दी थी। भगवान परशुराम प्रतिमा जयपुर से ऑस्ट्रेलिया सिडनी भेजी गई है, जिसमें कस्टम्स कस्टडी से इसे मुक्त कर दिया गया है। मई में मेलबर्न में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। महिला हॉकी में 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में फलोदी टीम ने हनुमानगढ़ को 1-0 से हराकर खिताब जीता, अर्थात 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता फलोदी जीता है। तीसरा स्थान
सेकंड हनुमानगढ़ का रहा है और तीसरा स्थान सीकर का रहा है। चौथा नागौर का स्थान रहा है 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में। साइकिलिंग में रिकॉर्ड बनाया है बीकानेर के बलवीर से जो भारतीय सेना के जवान ने श्रीनगर लाल चौक से दिल्ली लाल किला तक 800 प्लस किलोमीटर का सफ़र मात्र 50 घंटे और 58 मिनट 27 सेकंड में पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा रहा है। जो राजस्थान के बीकानेर के बलवीर जिन्होंने श्रीनगर लाल चौक से लाल किला दिल्ली तक 800 प्लस किलोमीटर तय किए हैं साइकिल से, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। बीजेपी संगठन के बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को राजस्थान के प्रवास पर हैं। उन्होंने टोंक, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, पाली, बाड़मेर जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साहित्य विमोचन में हम देखें तो माधव सिंह पालावत शोध संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रमुख विमोचन देखें तो डॉक्टर सिमतिनी पालावत द्वारा लिखित मेहाई करनी पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इसमें अलग अलग पुस्तकें हम देखें तो आवड़ कथा अनंत इसका विमोचन किया गया है, जिसके लेखक माधव सिंह पालावत, बरवड़ी अन्नपूर्णा एवं शिशोपहारी बारू। माधव सिंह पालावत की दूसरी पुस्तक है बारहट ईश्वरदास हरिरस गुण निंदा स्तुति, लेखिका शेफालिका पालावत है। इन्हीं चारों बुकों का विमोचन किया गया था जवाहर कला केंद्र में। जल संकट केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में देखें तो देश के प्रमुख जलाशयों में पानी की स्थिति और गहराते पेयजल संकट पर मुख्य बिंदु हम देखें तो राजस्थान जल संकट में 49% जलाशयों में पानी का संकट है। राजस्थान का संकट 315 में से 205 शहरों में जल संकट है। कई जगह 3-4 दिन में एक बार सप्लाई हो रही है। सरकार ने टैंकर सप्लाई के लिए 210.71 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राजस्थान में बिना जीपीएस लोकेशन बताने वाला एआई जालोर के 2 भाइयों ने किरण सिंह और संतोष कुमार जालोर के निवासी हैं। इन्होंने बिना जीपीएस लोकेशन बताने वाला एआई सॉफ्टवेयर बनाया है जो जीपीएस या मेटाडेटा के केवल फोटो वीडियो देखकर ही उसकी सटीक लोकेशन बता सकते हैं। यह जियो लोकेशन इंटेलिजेंस पर आधारित है। सेना के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। किरण सिंह, संतोष कुमार जालोर के इसके फाउंडर है। शाही सुपर कंप्यूटर की नीलामी जयपुर के पूर्व राज्य परिवार के संग्रह से 17वीं शताब्दी का एक विशाल एस्ट्रोलेब खगोलीय गणना यंत्र 29 अप्रैल को लंदन में नीलाम होगा। उस दौर का सुपर कंप्यूटर माना जाता था। इसकी अनुमानित कीमत 15 से 25 करोड़ रुपए है। जयपुर राज परिवार से संबंधित है। लंदन में इसका नीलामी होगी। एजुफेस्ट 2026 का आयोजन राजस्थान पत्रिका और महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी द्वारा एजुफेस्ट 2026 का आयोजन किया गया था। पदनाम परिवर्तन किया गया है। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर और स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पदनाम बदले हैं। अब ग्रेड पे 4600 लेवल 7 वाले अधिकारी को सहायक स्टेशन प्रबंधन कहा जाएगा और ग्रेड पे 4800 लेवल 8 वाले अधिकारी को स्टेशन प्रबंधक कहा जाएगा। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू है, हालांकि वेतनमान और जिम्मेदारियां वही रहेगी। माही रोज फेस्ट जयपुर के नारायण निवास पैलेस में आयोजित हुआ है। माही रोज फेस्ट जयपुर के नारायण निवास पैलेस में आयोजित हुआ है, जिसमें पोकरण के कुम्हारों द्वारा टेराकोटा लकड़ी और ब्रास से मिलाकर बनाए गए विशेष लैंप प्रदर्शित किए गए। साथ ही हड़प्पा पेपरमेशी बाउल और भुज की डोल बेल लैंप का आकर्षण का केंद्र रहे हैं। जयपुर चाय फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय फेस्टिवल शुरू हुआ है। इसकी थीम चाय और इमोशन है। यहाँ 50 तरह की चाय तैयार करने के रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व नृत्य दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसमें जवाहर कला केंद्र में जयपुर घराना कथक और लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। बालिका छात्रावास जयपुर के जालाना में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी परिसर में 100 कमरों के माता रमाबाई अंबेडकर बालिका छात्रावास की नींव रखी गई है। माता रमाबाई अंबेडकर बालिका छात्रावास की नींव जयपुर में जालाना में रखी गई है। सहकार मसाला मेला जयपुर में आयोजित इस 10 दिवसीय मेले में 5.50 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, जिनमें कॉर्नफेड प्रथम स्थान पर रहा है। डेयरी विकास के लिए एनआर भसीन मेमोरियल लेक्चर में विशेषज्ञों ने इंडियन डेयरी विजन 2047 पर चर्चा की और गुणवत्ता पर ध्यान देने पर जोर दिया है।
रिफाइनरी प्रोजेक्ट सुधार और उत्पादन का लक्ष्य देखें तो बाड़मेर में रिफाइनरी में 1 जुलाई 2026 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए काम तेज कर दिया गया। यूनिट आवंटन देखें तो कार्य को गति देने के लिए अलग अलग कंपनियों को विशिष्ट यूनिट सौंपी गई है, जिसमें हम देखें टाटा प्रोजेक्ट को क्रूड व वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, डिलेड कोकर यूनिट का कार्य सौंपा गया है। मेगा इंजीनियरिंग को सल्फर रिकवरी, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन यूनिट और स्टीम टरबाइन जनरेटर का कार्य सौंपा गया है। L&T पेट्राकेमिकल्स को फ्लूइडाइज, कैटालिटिक क्रैकिंग और ड्यूल फीड क्रैकर यूनिट सौंपी गई है। टोयो इंजीनियरिंग को डीजल हाइड्रोट्रेटिंग और हाइड्रो जनरेशन यूनिट सौंपी गई है। आगामी चरण देखें तो मई के दूसरे पखवाड़े में LPG, मोटर स्पिरिट और नेफ्ता जैसे उत्पादों का परीक्षण, उत्पादन, ट्रायल प्रोडक्शन शुरू होने की संभावना है। जून में रिफाइनरी की उद्घाटन की भी उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा परख सर्वे 2026 प्रदेश में विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल FLN को मापने के लिए एक बड़ा राज्यव्यापी सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें सर्वेक्षण का विवरण देखें तो शिक्षा मंत्रालय के निपुण भारत मिशन के तहत 24 और 25 अप्रैल को फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी आयोजित की गई है। डिजिटल माध्यम, इसमें पहली बार परख ऐप IIT दिल्ली द्वारा विकसित जो परख ऐप है उसके द्वारा उसको उपयोग में लिया गया है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स ने टैब के जरिए बच्चों से सीधे सवाल पूछे। राज्य के सभी 41 जिलों और 511 चयनित विद्यालयों के करीब 6000 विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया गया था। कोटा के रिछी गांव में श्री कृष्ण यदुवंशी अहिर समाज का 38वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अतिथि थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसमें शिरकत की थी। जयपुर में आयोजित 17वीं कन्नी थरियामिल अखिल भारतीय इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 17वीं कन्नी थरियामिल अखिल भारतीय इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिता आयोजन जयपुर में किया गया। म्यूजिकल हेरिटेज वॉक का आयोजन जोधपुर में अंतर्मन यात्री समूह द्वारा रविवार को सुबह हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इसका निर्देशन राजस्थान के पहले पर्यटक मार्गदर्शन मदन लाल जागीर ने किया था। राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 और ग्राम रथ का विश्लेषण हम देखें तो गांव किसान को समृद्ध बनाने के लिए रोड मैप का आयोजन का नाम है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 ग्राम 2026। यह 23 से 25 मई तक जयपुर में आयोजन होगा। ग्राम रथ अभियान सोमवार को 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान की शुरू किया गया। इसका काम प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में जाकर ग्राम 2026 का प्रचार प्रसार करना है। महिला सशक्तिकरण, युवाओं के भविष्य के लिए राइजिंग राजस्थान समिट के जरिए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा किए गए। अंत्योदय संकल्प प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। ग्राम रथ अभियान 27 अप्रैल को लॉन्च किया गया है, जो 15 मई तक विभिन्न स्थानों पर जाकर राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। कृषि और व्यापार का डिजिटल रूपांतरण ई-नाम। कृषि व्यापार के डिजिटल रूपांतरण में राजस्थान का कीर्तिमान तो राष्ट्रीय रैंकिंग में ई-नाम प्लेटफॉर्म पर व्यापार ट्रेड के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कुल आवक अराइवल के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ई पेमेंट के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर रहा है। कृषि व्यापार का डिजिटल रूपांतरण ई-नाम के अंतर्गत आंकड़े और डेटा देखें तो प्रदेश की 143 मंडियां ई-नाम से जुड़ चुकी हैं। अब तक 3.16 करोड़ मीट्रिक टन कृषि उपज का व्यापार हुआ है, जिसकी कीमत 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक आकी गई है। वर्तमान में 134 ई-नाम मंडियां AI और ML आधारित मशीनों का उपयोग उपज की गुणवत्ता जांच, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए कर रही है। किसानों को फसल बेचने के बाद सीधे बैंक खातों में डिजिटल भुगतान मिलता है। व्यापारियों के लिए एकल लाइसेंस की व्यवस्था है, जो पूरे राज्य की मंडियों में मान्य है। नवाचार ई-नाम 2.0 का नया संस्करण 12 फरवरी 2026 से लागू किया गया है। उपहार कूपन योजना के जरिए डिजिटल लेन देन करने वाले किसानों और व्यापारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है उपहार कूपन द्वारा। पशुपालन विभाग द्वारा तरल नाइट्रोजन वाहन और गोवंश विकास नया सौगात दी गई है, जिसमें 6 जिलों अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सलूम्बर, फलोदी, जैसलमेर को तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहन मिले हैं। पशुपालन विभाग को योजना का नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। इसमें इन वाहनों का मुख्य कार्य तरल नाइट्रोजन का सुगम वितरण करना है, जो कृत्रिम गर्भाधान
के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इससे उन्नत नस्ल के पशुओं का विकास होगा। विस्तार इससे पूर्व 20 जिलों को ऐसे वाहन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। तरल नाइट्रोजन वाहन 20 जिलों को पहले उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अब 6 जिलों अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेहरोड, सलूम्बर, फलोदी, जैसलमेर को उपलब्ध करवाए गए। चिकित्सा एसएमएस अस्पताल में नया कीर्तिमान, नई सर्जरी हुई है। बीमारी का नाम है स्फेनोइड म्यूकोसिल। यह दुर्लभ स्थिति है, एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें नाक के पास द्रव्य जमा होने से आँखों की नस दबाव बढ़ जाता है, जिससे आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है। मरीज का नाम है हिमांशु, इंजीनियरिंग छात्र है। एंडोस्कोपी सर्जरी, नाक के रास्ते बिना चिरा लगाए दूरबीन से ऑपरेशन किया गया। इसमें अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल ने नया कीर्तिमान दर्ज किया है। जयपुर पुलिस का स्मार्ट क्यूआर कोड, उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। कार्यप्रणाली देखें तो वाहन चालक क्यूआर कोड स्कैन करके गूगल मैप पर अपने क्षेत्र का ब्लैक स्पॉट्स दुर्घटना संभावित क्षेत्र देख सकेंगे, जिसमें लाल 20+ मौतें, नारंगी 10 से 20 मौतें, पीला 10 से कम मौतें हुई है। जहां क्यूआर कोड के माध्यम से जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र वहां की जानकारी ले सकते हैं। सहकार मेला मसाला मेला 2026, जवाहर कला केंद्र में सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन हुआ था। 10 दिवसीय मेला था जयपुर में, जिसमें कुल 5.50 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई है। शीर्ष संस्थाएं देखें तो कॉन्फेड प्रथम स्थान पर रहा है, तिलम संघ द्वितीय स्थान पर रहा है, आरसीडीएफ जयपुर डेयरी तृतीय स्थान पर रहा है। सहकारी समितियों में मथानिया जोधपुर की समिति प्रथम रही है। बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। खेल जगत में देखें राजस्थान की उपलब्धियां तो क्रिकेट अंडर 17 नेशनल में राजस्थान ने आंध्र प्रदेश को 80 रन से हराकर जीत दर्ज की है। क्रिकेट अंडर 17 नेशनल में भव्य चौधरी, हेमंत फेनिन स्टार परफॉर्मर रहे। गेंदबाज गुरमन सिंह ने 3 विकेट लिए। हॉकी जूनियर राज्य स्तरीय में फलोदी ने हनुमानगढ़ को 1-0 से हराया है। फर्स्ट रैंक पर फलोदी रहा है, सेकंड पर हनुमानगढ़, तीसरे पर सीकर रहा है। वॉलीबॉल में देखें तो जयपुर के लवमीत कटारिया को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम चयन समिति में चुना गया है। चयन ट्रायल 29 अप्रैल से 1 मई तक अहमदाबाद में होंगे। जो सीनियर लेवल की राष्ट्रीय टीम वॉलीबॉल की बनाई जाएगी, उसकी चयन समिति के लिए जयपुर के लवमीत कटारिया को चुना गया है। उस समिति में राष्ट्रीय उद्यमिता सम्मेलन आयोजन मई के दूसरे सप्ताह में जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इससे समर्थन दिया है। राजस्थान उद्यमिता सम्मेलन जयपुर में आयोजन हुआ है। मुख्य आकर्षण देखें तो 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले भारत व्यापार महोत्सव 2026 की रूपरेखा तैयार करना इसका उद्देश्य रहा है। वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ है। कोटा नागदा रेलखंड अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ है, जिसमें देखें तो यह देश की पहली अल्स्ट्रॉम तकनीक पर आधारित 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन है। इसका निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया है। इसमें फ्रांसीसी कंपनी अल्स्ट्रॉम का प्रणोदन प्रणाली जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसका उपयोग हुआ है। रफ्तार पहले दिन इसका परीक्षण 60 से 115 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से किया गया, जिसका लक्ष्य 180 किलोमीटर घंटा तक पहुंचाना है। यह देश की पहली अल्ट्रासोम तकनीक पर आधारित वंदे भारत ट्रेन है। राजस्थान में गोल्ड माइनिंग स्वर्ण भंडार, मुख्य समाचार देखें तो हम इसमें प्रचुर भंडार के बावजूद राजस्थान में सोने का खनन अटका हुआ है। इसमें हम देखें तो देश में कुल स्वर्ण भंडार का 25% हिस्सा राजस्थान में है, करीब 122 मिलियन टन। बिहार 41% के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा बिहार में 44% सोने के भंडार है। उसके बाद सेकेंड रैंक राजस्थान की है, जिसमें 25% सोने के भंडार राजस्थान में है। रुकावट का कारण हम देखें तो तकनीकी, पर्यावरणीय और न्यायिक अड़चनों के कारण खनन शुरू नहीं हो पाया है। प्रमुख क्षेत्र देखें तो भूकिया, जगतपुरा, बांसवाड़ा, यहाँ लगभग 114.78 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का अनुमान है, लेकिन मामला हाई कोर्ट में अटका हुआ है। डगोचा ब्लॉक, सलूम्बर, अरावली क्षेत्र होने के कारण नीलामी की प्रक्रिया रुकी हुई है। काकरिया, घारा, बांसवाड़ा, ढाणी, बेसडी, दौसा, यहाँ भी नीलामी की प्रक्रिया और संभावनाएं अटकी हुई है। नोवा की चेतावनी, अमेरिकी संस्था नोवा के अनुसार इस बार सुपर अल निनो के कारण गर्मी प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस बार काफ़ी गर्मी पड़ सकती है, तो आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजन का भी ध्यान रखिएगा गर्मी के कारण। शिक्षा और करियर, दैनिक भास्कर एजुकेशन फेयर का आयोजन, दैनिक भास्कर द्वारा एजुकेशन फेयर का आयोजन किया जा रहा है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 1 मई से 3 मई तक।
करियर महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद छात्रों को सही दिशा देने के लिए एजुकेशन फेयर का आयोजन होगा। एक्सपर्ट काउंसलिंग, स्पोर्ट स्कॉलरशिप, फ्यूचर रेडी कोर्स, AI, डेटा साइंस की जानकारी दी जाएगी। निम्स यूनिवर्सिटी और JCRC, मणिपाल यूनिवर्सिटी व अन्य प्रतिष्ठित संस्थान भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। नियुक्तियाँ और सम्मान देखें तो प्रोफेसर देवेंद्र कुमार बिश्नोई को राजस्थान सरकार ने IPS अधिकारी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का वाइस चांसलर VC नियुक्त किया है। जो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर है, वहाँ का VC नियुक्त किया है IPS अधिकारी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को। लोकेश सैनी एम्स जोधपुर के हैं, इन्हें अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड। लोकेश सोनी जो एम्स जोधपुर से संबंधित है, इन्हें अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले पिछले 70 वर्षों में दूसरे भारतीय बाल न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अर्थात 70 वर्षों में केवल 2 भारतीयों को यह अवार्ड सम्मानित किया गया, जिसमें इस बार लोकेश सैनी जो एम्स जोधपुर से संबंधित है, इन्हें AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा। शिल्पा रेड्डी प्रतापगढ़ की शिल्पा रेड्डी को इंडियाज़ मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी 2025 से नवाजा गया है। शिल्पा रेड्डी को सीनियोस हेल्थ में ग्लोबल HR हेड पर है। उनकी कंपनी द्वारा उन्हें शिल्पा रेड्डी जो प्रतापगढ़ की निवासी हैं, इंडियाज़ मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी 2025 से सम्मानित किया गया है। IIT जोधपुर शौर्य और ज्ञान का संगम। मुख्य समाचार हम देखें तो संस्थान में 1971 युद्ध के विजेता T55 टैंक और धर्म भित्ति शिल्प का लोकार्पण किया गया IIT जोधपुर में, जिसमें T55 टैंक भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक के रूप में मुख्य द्वार पर स्थापित किया गया। IIT जोधपुर के मुख्य द्वार पर T55 टैंक को स्थापित किया गया है। कृष्ण अर्जुन संवाद प्रशासनिक भवन में एक भव्य भित्ति शिल्प म्यूरल का बनाया गया है, जो कर्तव्य व नेतृत्व का संदेश देता है। IIT जोधपुर में T55 टैंक को मुख्य द्वार पर स्थापित किया गया और धर्म भित्ति पर शिल्प का लोकार्पण किया गया है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ। अब आज से हम हमारे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और सुजा सी बुलेटिन आती है, उसका एनालिसिस देखेंगे। थैंक यू सो मच। पिछले समय से पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से हमारी कक्षाएं नहीं हो पा रही थी। अब हम निरंतर अपने करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते रहेंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।